हेलो एवरीवन, मैं विपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 19 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइस का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के जो मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स जो है उसके कंपिलेशंस मिल जाएंगे। और धीरे धीरे इस मतलब हमारे इस वेबसाइट पे आपको सभी के कंपिलेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, नीचे दिए गए। तो इसको चेक कीजिएगा। और इसमें जो है अभी सेल भी चल रही है, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है अभी, जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने का जो रूल जो है जम्मू और कश्मीर में, उसको जारी किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 मई 2020 को जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अभी जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करने के लिए जो रूल्स है उसको अभी जारी किया है, इशू किया है। जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीड्यूर रूल्स 2020, इसको जो है अभी जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज के जो एक अमेंडमेंट है उसी के ज़रिए इसको प्रोवाइड किया गया है। और डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, और रूल्स जो है इसमें अभी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पेनल्टी जो है, मतलब इस अगर मतलब ऐसा अगर होता कि कम्पिटिटिव अथॉरिटी जो है इन केस द इशूइंग ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर इसमें अगर डिले करता है कम्पिटिटिव अथॉरिटी, तो उनको जो है 50,000 रुपीज़ का जो एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेनल्टी है, तो उसको भी इन रूल्स में शामिल किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो है घोषणा किया था कि गवर्नमेंट जो है वो अभी जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, CPSE, तो उसके जो है मैक्सिमम को रिटेन करेंगे। और बाकी जो मतलब सभी जो बाकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs जो है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, उनको अभी प्राइवेटाइज्ड करेंगे। और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करने के एम के साथ ही इसको मतलब किया गया है। और ये जो अनाउंसमेंट जो है अभी, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनल ट्रांच ऑफ ₹20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज को रिवील किया था, उसी वक्त उन्होंने ये घोषणा की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल अटलांटिक जो है वो अभी 1.34% स्टैक में जो है पिकअप करेंगे रिलायंस जियो फॉर ₹6600 में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जनरल अटलांटिक एंड US इन्वेस्टमेंट फर्म ने जो है ये डिसाइड किया है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है 1.34% स्टैक के लिए 6600 का जो लगभग जो अमाउंट जो है उसको इन्वेस्ट करेंगे, ये डिसाइड किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये कहा है इन ए प्रेस रिलीज ऑन May 17, 2020 कि जनरल अटलांटिक इन्वेस्टमेंट वैल्यूज जियो प्लेटफॉर्म्स एट एन इक्विटी वैल्यू ऑफ 4.91 लाख करोड़ एंड एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 5.16 लाख करोड़। और जो ये जो डील जो है वो अभी जो कि जियो प्लेटफॉर्म में जो है ऑन अ फुल्ली डिल्यूटेड बेसिस, जो इसका जो इक्विटी स्टेक जो है 1.34% का, उसको मतलब इस डील को ट्रांसलेट करेगी, तब्दील करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें मतलब 1.34% इक्विटी स्टेक में इसको ट्रांसलेट करेगी, तब्दील करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वह सेंटर ने जो है अभी नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मई को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। देश में जो है मतलब पूरे देश में जो कि माइग्रेंट जो वर्कर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके स्मूथ मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है उसको अभी
जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ऑन द एग्जिस्टिंग NDMA GIS पोर्टल है, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो है अभी जो कि डिफरेंट स्टेट्स में जो मतलब फंसे हुए जो वर्कर्स जो है उनके मूवमेंट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैप्चर करने में हेल्प करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अभी शकटकर कमेटी को इम्प्लीमेंट किया है टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए शकटकर कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस जो है उनको इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, उन्होंने जो है अभी जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है PC उनको अडॉप्ट किया है, अपनाया है। 100 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा जो मतलब अमाउंट जो है, कॉस्ट जो है उसमें जो वर्क्स है उसके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है WHO, उन्होंने कहा है कि जो डिसइंफेक्टेंट्स जो मतलब अभी स्ट्रीट्स में उनको मतलब स्प्रे किया जा रहा है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हाल ही में ये अपने मेंबर्स कंट्रीज़ को के लिए घोषणा किया है कि जो मतलब डिसइंफेक्टेंट्स जिनको अभी रोड्स में स्प्रे किया जा रहा है वो नॉट इफ़ेक्टिव नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो अभी पब्लिक हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। उसका मतलब छिड़काव भी मतलब जो है उसको वो पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चरण पादुका इनिशिएटिव, जिसको फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो चरण पादुका कैंपेन जो है उसको अभी मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। उनके राज्य से जो मतलब वर्कर्स जो गुजर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स उनके राज्य से, तो उनके लिए जो है ये मतलब चरण पादुका कैंपेन को लॉन्च किया गया था। और कैंपेन के अंडर जो है अभी माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनको उनके पेन को रिड्यूस करने के लिए शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया ने जो है अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को अटेंड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही मतलब WHO का ही एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और इंडिया को जो है अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। और अपार्ट फ्रॉम कोविड-19, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो है अभी ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो इरेडिकेशन एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को भी संबोधित किया, उन्होंने एड्रेस किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हैंको, जो कि अभी हाल ही में बहुत ही न्यूज़ में आ रहा था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो हैंको जो है वो एक पर्सनल स्टाम्प है जापान का। और ये जो है बाकी देशों में जो सिग्नेचर्स जो होते हैं उसी का मतलब ये समान, उसी के समान है, इक्विवेलेंट है। और ये जो ट्रेडिशन जो है इसने अभी जापान में पोस्ट कोविड-19 पीरियड में जो है क्रिटिसिज्म भी गेन किया है। और जापान ने अभी जो कि रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है उसको एग्रेसिवली मतलब अडॉप्ट किया है, अपनाया है। हालांकि द एज ओल्ड हैंको ट्रेडिशन ऑफ जापान जो है उसने अभी एम्प्लॉयज़ को ये फोर्स किया है कि वो अभी ऑफिस फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो अभी ऑफिस प्रेमिसेस में जाए। और हेंस द हैंको ट्रेडिशन इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन द कंट्री वाइडली। तो इसी की वजह से जो है हैंको ट्रेडिशन को देश में मतलब बहुत मतलब विस्तार से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैक मा ने जो है अभी सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिज़ाइन दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 13 इयर्स के अपने लगभग मतलब 13 इयर्स के अपने सर्विस के बाद, काम के बाद, अलीबाबा को फाउंडर जैक मा ने जो है अभी सॉफ्ट बैंक ग्रुप्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पीछे हट गए हैं। और माँ जो है
उनसे अभी 25 जून को जो कि ग्रुप के जो बोर्ड मतलब उसमें ग्रुप्स बोर्ड में जो है उससे रिज़ाइन देने की संभावना है 25 मई को। और जब ग्रुप व्हेन द ग्रुप इज शेड्यूल्ड टू कन्वीन इट्स एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग। और जैक मा जो है उन्होंने 2019 के सितंबर में जो है अलीबाबा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे वो रिटायर हुए थे जैक मा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है श्रीलंका जो है। श्रीलंका क्रिकेट ने अभी प्लान किया है कि वो अभी इंडिया और बांग्लादेश को होस्ट करके मतलब फिर से क्रिकेट जो स्पोर्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो श्रीलंका क्रिकेट एसएलसी ने जो है अभी ये हाल ही में ये मतलब प्लान किया है उन्होंने कि जो कि 2019 की जुलाई में जो है इंडिया और बांग्लादेश को होस्ट करके देश में जो है क्रिकेट फिर से मतलब शुरू करेंगे। और क्रिकेट विल बी रिज्यूम ओनली इफ़ बोथ द कंट्रीज विल अप्रूव द प्रपोजल। तो अगर दोनों ही कंट्री अगर ये जो प्रपोजल जो है उसको अप्रूव करती है तभी ये क्रिकेट शुरू होगी। और एसएलसी सीईओ एशले डी सिल्वा के अनुसार इंक्वायरीज जो है बांग्लादेश और इंडियन बॉर्डर्स में, दोनों ही देशों के बॉर्डर्स में वो किया गया है। और अभी जो है एंड रिस्पॉन्सेज हैव बीन अवेटेड। तो रिस्पॉन्सेज के लिए जो है इंतज़ार किया जा रहा है। बट एज ऑफ नाउ ये सीरीज़ जो है उसको अभी पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आईसीसी ने जो है अभी जो कि सलीवा का जो यूज़ जो है टू शाइन अ क्रिकेट बॉल उसको बैन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 मई 2020 को अनिल कुंबले लेड आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी ने जो है अभी बॉल को शाइन करने के लिए सलीवा का जो यूज़ है उसको बैन किया है। और प्रैक्टिस मीन फॉर स्विंग बॉलिंग यानी कि स्विंग बॉलिंग के लिए जो प्रैक्टिस मीन है इज़ नाउ प्रीमियरली हेल्ड एज हेल्थ रिस्क ड्यू टू द थ्रेट्स ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के थ्रेट्स की वजह से जो है अभी स्विंग बॉलिंग का जो प्रैक्टिस मीन जो है उसको प्राइमरीली उसको हेल्थ रिस्क कहा जा रहा है, इसको उस पर रखा गया है, हेल्थ रिस्क पे रखा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और हमारा जो वेबसाइट है उसको भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।